वेलकम टू माय चैनल। एसएससी सीजीएल 2025 मेंस पेपर जो हुआ था उसको डिकोड करते हैं। देखते हैं कि क्या गलती हुई, क्या पेपर आया था, क्या लेवल था। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। मैंने 2018 से लेके 2025 का जो लास्ट पेपर था एसएससी के, सब में मैंने प्री प्लस मेंस सारे पेपर दिए हैं। मैं यूआर कैटेगरी से हूँ, तो मैंने सारा एसएससी का पैटर्न शिफ्ट होते हुए देखा है। तो इसलिए मैं सोचा कि आज अपना एक्सपीरियंस शेयर किया जाए इस पेपर के रिगार्डिंग। इसमें सबसे पहले जो सवाल उठ रहा है उसमें है कि आंसर की कब आएगी। आंसर की देखो 1-2 दिन में आ जानी चाहिए, 22 या 23 तारीख तक मैक्सिमम। ठीक है। मैथ्स का लेवल, अगर किसी ने 2023 का पेपर दिया है तो 2023 का लेवल और जो 2025 का लेवल है वो नियरली इक्वल है। ठीक है। मैंने इस बार तैयारी वगैरह नहीं की थी। 30 में से मैं 29 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आ गया था। इसका मतलब ये है कि पेपर जो है वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। अगर आपकी तैयारी ठीक ठाक रही है, आपने प्रीवियस ईयर पेपर पे ध्यान दिया है, तो आप इजीली क्वेश्चंस वगैरह कर आते हैं। अगर आपने क्वेश्चंस 27 से कम करे हैं तो दैट मीन्स या तो आपकी तैयारी कम थी या तो आपने पैनिक कर गया पेपर के अंदर। ठीक है। मैथ्स का लेवल थोड़े बहुत अभी भी, अगर इस सब मतलब जैसे प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन था और एक दो और क्वेश्चन आ रखे थे, न्यू लेवल के क्वेश्चन थे थोड़े से, अगर मैं उसको हटा दूँ तो अगर किसी ने 27 अटैम्प्ट करे हैं विद गुड एक्यूरेसी, मतलब 26 या 25 सही है, तो वो अच्छे अटैम्प्ट माना जाएगा। ठीक है। लेकिन जो मेन बात है जो कोई नहीं कर रहा है पेपर की, वो कंप्यूटर भी नहीं है, वो है इंग्लिश। इंग्लिश का जो पैसेज आया था जिसमें 15 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली आए थे, वो क्वेश्चंस अच्छे लेवल के थे। मैंने काफ़ी अपने लाइफ में 8 साल एसएससी को दे दिए, तो मैंने बहुत सारे पैसेजेस वगैरह सॉल्व करे हैं। इस पैसेज में मुझे काफ़ी टाइम लग गया था सॉल्व करने में, और मैं अभी भी ये नहीं बोल सकता कि 100% एक्यूरेसी के साथ मेरे आंसर सही होंगे। तो कोई बात नहीं कर रहा है इंग्लिश की। इंग्लिश काफ़ी रोल प्ले करने वाला है। अगर किसी को लगता है कि उसका मैथ्स बेकार गया है बट उसने इंग्लिश में अच्छा स्कोर करा है, अच्छा स्कोर आई मीन 110 प्लस है उसके, तो वो अच्छी रैंक ले सकता है। इवन दो उसने मैथ्स में अच्छा करा है ना, थोड़ा सा बेकार भी हो सकता है उसका, मतलब बेकार इन द सेंस 65 से 70 नंबर। ठीक है। कंप्यूटर सबको पता है बहुत चैलेंजिंग आई थी। ठीक है। मेरे आसपास कुछ जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, कुछ कंप्यूटर साइंस बीटेक से थे, उन्होंने बोला कि यार हमसे भी क्वेश्चंस नहीं हिल पा रहे थे। तो कंप्यूटर वाज डेफिनेटली वेरी चैलेंजिंग। तो काफ़ी सारी वेरिएबल्स पेपर में देखने को मिले। जैसे टीसीएस ने पेपर कराया, सबको एडिक्यूटी का लग रहा था। ठीक है। अभी कुछ लोग उम्मीद कर रहे होंगे कुछ क्वेश्चंस रॉन्ग होंगे या डिस्क्रिपेंसी होगा। देखो ये तो हम नहीं बता सकते। टीसीएस कुछ भी कर सकता है, कभी भी क्वेश्चंस को ड्रॉप कर सकता है, मार्क्स टू ऑल मिल सकते हैं, तो इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। अगर कुछ लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं और उनका ये सेकंड या थर्ड अटैम्प्ट था और वो फिर भी नाखुश है अपने अटैम्प्ट से, यार उनके मैथ्स में क्वेश्चन छूट गए या जीके में रह गए कम या इंग्लिश में कम रह गए, इसका मैं आपको एक ही सलूशन दूंगा कि भाई, अगर आपके मैथ्स में 24 क्वेश्चन हुए या 22 या 23 हुए और आप बाकी 7 क्वेश्चन घर पे आके 7 में से 5 भी कर लोगे ना आंसर के आने के बाद, तो प्लीज़ किसी कोर्स की तरफ मत जाना। चुपचाप एक ही सहारा है एसएससी निकालने का जो मैंने देखा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो बस। ठीक है। डू ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, या हो मैथ्स या हो इंग्लिश या हो रीजनिंग, इवन जीके। ठीक है। जीके के लिए परमार सर तो काफ़ी अच्छा पढ़ाते ही है, बट अगर उसके साथ भी आपको कोई रेफरेंस के लिए बुक चाहिए तो आप पिनिकल प्रीवियस 5 या 7 ईयर्स तक की उठा के कर सकते हो। आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा उससे। सेफ स्कोर के लिए मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर किसी के 295 प्लस स्कोर आया है, क्योंकि शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन का कोई रोल नहीं है, तो उसको 2400 ग्रेड पे की पोस्ट उम्मीद हो सकती है। वही वाली बात है, 2023 की कट ऑफ रिपीट होगी, तो मेरे ख्याल से अगर कोई 4000 ग्रेड पे की नौकरी सोच रहा है तो उसके लिए 312 +-2
मुझे लग रहा है इस पे कट ऑफ चली जानी चाहिए, क्योंकि अगेन नॉर्मलाइजेशन एक फैक्टर नहीं रहेगा इस बारी। जीके में मैं बोलूँगा, अगर आपने 14 से 15 क्वेश्चन सही करे हैं तो आपने एक गुड अटेम्प्ट दिया है, ठीक है, और उससे ऊपर करे हैं तो वेल एंड गुड, बट 15 विद एक्यूरेसी के साथ। इन सब के बावजूद अगर आपको लग रहा है कि अब हमारा पेपर अगला देना ही पड़ेगा 2026 का, तो उसके लिए एक ही मंत्र है भाई, डे 1 आज से ही शुरू कर देना, मॉक्स लगाना और प्रीवियस ईयर पेपर लगाना, ठीक है। मैथ्स में आपके 30 में से 24 या 25 सही है। इंग्लिश में अगर आपके 45 में से अगर आपके 38 से 39 सही है, और जीके में आपके 17 के आसपास सही बन रहे हैं, तो आप, और रीजनिंग की बात मैंने करना भूल गया, क्योंकि रीजनिंग तो काफ़ी इजी सी आई थी, इजी मतलब डुएबल थी, तो मोस्टली बच्चों के 28 से 30 के अराउंड अटैम्प्ट्स हुए, तो रीजनिंग तो कुछ ज़्यादा चैलेंजिंग थी नहीं, ठीक है। तो यही पैटर्न है आपका। इंग्लिश आप न्यूज़पेपर वगैरह रीड करते रहिए, आपको काफ़ी हेल्प होगी पेपर में, आपको लगेगा नहीं कि आपको हेल्प हो रही, बट हाँ, आपका वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन वगैरह काफ़ी इंप्रूव करता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट एंड ऑल, ठीक है। मैथ्स के लिए काफ़ी लोग अगर स्कोर कम आया तो सिर्फ एक ही सोल्यूशन है इसका, PYQ। भाई कोई कोर्स वगैरह मत लेना, कोई कोर्स तभी लेना जब आपका वीक हो बहुत ज़्यादा फाउंडेशन। इफ़ यू थिंक दैट आपके फाउंडेशंस अच्छी है, आप क्वेश्चंस घर में प्रैक्टिस कर लेते हो, लेकिन आपको टाइम लगता है, टाइम सबको लगता था एक टाइम पे जो भी SSC की तैयारी करने आया है, बस उसको शुरू में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस रखना है और उसको एटलीस्ट 3 टाइम्स करना है। आप 3 टाइम्स क्वेश्चंस कर लोगे, आप ऑटोमेटिकली मॉक में इंप्रूव करने लग जाओगे, और जैसे ही आप मॉक में इंप्रूव करने लग जाओगे तो आप एग्ज़ाम में परफॉर्म करने लग जाओगे, ठीक है। बाकी देखते हैं आंसर की कब आती है और क्या कट ऑफ रहती है। थैंक यू।